Everyone, this is the platform of SP Smart School Hybrid System. I am your very own Bhanu Pratap Singh, your biology mentor. In this lecture, today I will discuss the foundation concept from class 10th biology, which are very helpful for higher classes. We are going to start very basic concept regarding respirations in animals and plants, right? Respirations in human, let we first discuss now what is respiration in humans. बच्चे ये हमारा सेकंड डे है, सेकंड वीडियो है जो हमने ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया है क्लास 11th के लिए, राइट। इसमें हम लोग पहले हमने क्या डाइजेशंस कंप्लीट किया था, अब हम लोग रेस्पिरेशन देख रहे हैं इस वीडियो में। रेस्पिरेशंस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इट इज़ रेफर्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशंस, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशंस क्या होता है? जैसे मैं आपको बता दूं, कंप्लीट प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, राइट, एंड एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशंस। अब इसमें हमने देखना है विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। हम लोग इसमें देखेंगे ये डेफिनेशंस है रेस्पिरेशंस की, फूड को ब्रेक करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना सेल में। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो रेस्पिरेशंस हैं उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं। देखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2। हम जो भी खाएंगे उसका ब्रेकडाउन होगा, उससे रिलीज क्या होगा? CO2। बट जो हम खाएंगे उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट। सेलुलर रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको बताया था, कंप्लीट प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ये दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशंस में। एक तो फूड का ब्रेकडाउन होता है और दूसरा गैसियस एक्सचेंज करने में भी रेस्पिरेशंस हेल्प करती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसमें सिंपल हमारे पास क्या आता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। हमारा जो एंड प्रोडक्ट होता है, मान के चलिए जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, तो जो ग्लूकोज है हमारा, उसके पाथवेज बताने हमने कि कौन कौन से पाथवे में उसका ब्रेकडाउन होता है। द फर्स्ट स्टेप्स इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुविक एसिड। इट मीन्स कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किस में? जहाँ सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का साइकिल परफॉर्म होता है, तो उसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? पायरुविक एसिड में, फ्रॉम 6 कार्बन टू 3 कार्बन एटम्स। ये पता होना चाहिए ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड, ठीक है, जिसके पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, मतलब 6 से 3 ये ब्रेकडाउन हो रही है ग्लूकोज की। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस विच अकर्स इन द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म, टेक प्लेस इन द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। फर्स्ट स्टेप आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कहता है द पायरुवेट में भी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, हम लोग आगे देखेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच टेक प्लेस इन ईस्ट। किस में देखने को मिलता है? ईस्ट में, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये कह रहा है कि जो पायरुविक एसिड होता है उसका फाइनल फेट क्या होता है। तो एक स्टेप हमने देखा कि उसमें क्या होगा, जो पायरुवेट होता है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, विच टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ऐसा किस में देखने को मिलता है? ईस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कहता है सिंस दिस प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो प्रोसेस चलेगा ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस होती हैं वो दो टाइप की होती है, वन इज़ अ एरोबिक, अनदर इज़ अ एनएरोबिक। आपने पढ़ा होगा 10th में। एरोबिक प्रोसेस जो होता है वो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन होती है उसमें टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बट एनारोबिक के केस में ऑक्सीजन इज नॉट यूज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनारोबिक वाले प्रोसेस में लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि वहाँ पर कम से कम ऑक्सीजन का यूज़ होता है, बट एरोबिक में मैक्सिमम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा और मैक्सिमम ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा और मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। देखिए, द पायरुवेट इज ब्रेक डाउन इंटू 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, राइट। The presence of oxygens to give 3 molecules of carbon dioxide and water, right। फिर उसके बाद दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे क्या कह रहा है कि
ये वाला पॉइंट देखो, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स एंड वाटर, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, मतलब विच इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंस द प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ भी साइकिल परफॉर्म होगा, कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होगी तो वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। सेल के साइटोप्लाज्म्स में किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। इट इज़ आल्सो नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशंस। क्लियर है बच्चे सबको? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इट मीन्स 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। एनारोबिक, that is oxygen is not used to break down of glucose and production of energy, right? Least amount of ATP are produced in anaerobic respiration and maximum amount of ATP are produced in aerobic. ATP is energy currency. The pyruvate is converted into lactic acid, that is the next step. ये जैसे थर्ड स्टेप हमारे पास आएगा, ये फेट ऑफ पायरुविक एसिड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड्स व्हेन देयर इज अ लेक ऑफ oxygen in our muscle cells, which is also 3 carbon molecules. This build up lactic acid in our muscles during certain activity cause cramps. The whole process of breakdown of glucose is shown as below. देखिए बच्चे, जैसे हमने अभी आपको बताया था, मैंने ग्लूकोज का कितने कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, मानो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड। और इस पायरुवेट का फेट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स में जो रिएक्शंस हो रही है, 3CO2 बन रहे हैं, 3H2O प्लस ATP बन रहे हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। बट इथनोल्स, एक हमारे पास तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? इथनोल प्लस CO2 प्लस ATP ईस्ट के केस में, देन लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस ATP। हर एक स्टेप में हमें ATP की प्रोडक्शंस दिख रही है। तो आपको पता है कि रेस्पिरेशंस का क्या मतलब होता है? रेस्पिरेशंस का मतलब होता है it is a process of breakdown of nutrients and formations of energy. It is referred to as cellular respiration. This is take place in the cell of cytoplasm. This cycle is also known as glycolysis. ठीक है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लिसिस मीन ब्रेक। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहा जाता है, जो सेल्स के साइटोप्लाज्म्स में चलता है, ठीक है। और जो फेट ऑफ पायरुविक एसिड्स है उसके 3 स्टेप हैं, आपने देखने। एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एक ईस्ट में होता है और एक ह्यूमन्स मसल्स में होता है, जहाँ पर लैक्टिक एसिड प्लस CO2 प्लस ATP, दैट इज ह्यूमन मसल्स। लैक्टिक एसिड बन जाता है जब ATP की सप्लाई कम हो जाती है, हमारे मसल्स थक जाते हैं। 2-3 दिन बाद जब क्या होगा, वहाँ पर ग्लूकोज पहुँचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मसल एक्टिव हो जाएगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. दिस इज़ यूज टू फ्यूल ऑल ओवर एक्टिविटीज़। जो ATP है ये यूज़ होती है फ्यूल की तरह सभी एक्टिविटीज़ के लिए सेल्स के अंदर। इन दिस प्रोसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डेराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल्स। जहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी, और सेल में वो परफॉर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे, ये क्या बता रहा है? ये पॉइंट आप अपनी नोटबुक पे लिख भी लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। ये जो थर्ड पॉइंट बता रहा है, ये बोल रहा है कि जो रेस्पिरेशंस होता है एनिमल्स में वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो ये बोल रहा है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल्स, रेस्पिरेशंस इन टेरेस्ट्रियल, RIT लिखूंगा मैं। और दूसरा बोलता है रेस्पिरेशंस इन एक्वेटिक एनिमल, रेस्पिरेशंस इन एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल्स एंड एक्वेटिक। बच्चे, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें बेसिक्स जो हैं आपके थोड़े से, टेरेस्ट्रियल्स पे जो रेस्पिरेशंस होती है वो क्या होती है? दे गेट ऑक्सीजन्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये कहाँ से ऑक्सीजन्स लेते हैं? दे गेट ऑक्सीजन्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दे गेट ऑक्सीजन्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये जो हैं दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, they get O2 from
वाटर, ठीक है बच्चे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, इन एटमॉस्फेयर ऑलरेडी 21% ऑक्सीजन, क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, एटमॉस्फेयर में 21% ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन होती है 21%, ठीक है। बट इसके केस में एक्वेटिक के केस में क्या होता है, दे यूज्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड फाउंड लेस अमाउंट, इनके केस में क्या होती है ऑक्सीजन फाउंड लेस अमाउंट, ठीक है बेटा। तो आपको पता है जहाँ पर कम ऑक्सीजन होगा तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, जहाँ पर हाई ऑक्सीजन होगा, मानो जहाँ पर कम ऑक्सीजन होगा तो ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा, ब्रीदिंग रेट क्या होगा फास्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो ब्रीदिंग रेट क्या होगा, ब्रीदिंग रेट जो होगा स्लो, ये याद रखना आपको, ठीक है बच्चे, ठीक है। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल मतलब एटमॉस्फेयर में, समझ में आ गया ये इसका पूरा मतलब क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसमें जो हमने अभी तक पढ़ लिया उसको एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेड कलर को इंडिकेट करना, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी काम होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है हमारे पास, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक, ठीक है। तो रेड कलर के साथ मैच करने, तो मतलब ये वाला जो है इसका जो पहला फंक्शन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रेड कलर का आपने किसके साथ मैच किया था, रेड कलर का आप इसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है, एक एक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग रेड कलर को आगे ले जाते हैं इसके साथ, एरोबिक रेस्पिरेशंस ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ब्लैक कलर को आगे लेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशंस ऑकर इन सेल ऑफ साइटोप्लाज्म्स, ठीक है बच्चे। फिर हम एक पॉइंट और आगे ले लेते हैं, रेड कलर को आगे ले जाएंगे, एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर, एरोबिक रेस्पिरेशंस का एंड प्रोडक्ट क्या है CO2 एंड वाटर, ठीक है। बट एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, एनारोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या था, एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल्स आर लैक्टिक एसिड्स, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एरोबिक में क्या हो रहा है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, किस में एरोबिक में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, बट एनारोबिक के केस में क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है बच्चे। तो ये डिफरेंस था कुछ इसका जो मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से इसका पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, जैसे पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। बुक से डायग्राम आप लोग थोड़ा मेमोराइज करें, ठीक है। और जो आप लोगों को NCERT की बुक पे डायग्राम दी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स की, वहाँ पर देखिए कि कैसे पैसेज होती है एयर की थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट आता है नॉस्ट्रल, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या होगा इसका, नॉस्ट्रल वाला पार्ट होगा, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी सबसे पहले। फिर नेजल पैसेज में जाएगा, इट इज़ चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज, राइट। देन फिर हमारे पास नेजल कैविटी में एयर पहुंचेगी, इट इज़ लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इट वार्म मॉइस्चराइज एंड फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेज द लंग्स, क्योंकि ह्यूमिडिफाइड करना, अच्छा मॉइस्चराइजेशंस करना, कोई ड्राई एयर्स ना इंटर हो जाए, और बहुत सारे जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए छोटे छोटे हेयर सेल्स नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या कर देते हैं, हमारे डस्ट को ह्यूमिडिफाइड कर देते हैं, ठीक है, डस्ट क्लियर कर देंगे, मॉइस्चर बना देंगे, ठीक है। फिर कहता है फेरिंग्स इट कंटेन रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिनियस विच इंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, तो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है जो एयर पासेज को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, विच इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद लैरिंग्स है, लैरिंग्स इट इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स, वोकल कार्ड,
It houses the vocal cord and manipulate pitch and volumes which is essential for phonations. ठीक है, आपकी बात करने का मतलब आपका थोड़ा वो एसेट जो बनाता है वो लेरिंग्स ही बनाता है, एसेंट जो रहता है तुम्हारा बात करने का, इट इज़ आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को ही हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपने याद रखना है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है? फेरिंग्स स्प्लिट इनटू ट्रैकिया। जो फेरिंग्स होता है वो जब टूटेगा तो वो ट्रैकिया में आगे फर्दर डिवाइड होगा। एंड इसोफेगस इट कनेक्ट द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को आप लोग वॉइस बॉक्स बोल सकते हो। टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स इट प्रोवाइड्स एयर फ्लो टू इन्फॉर्म द लंग्स फॉर रेस्पिरेशंस। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा? ब्रोंकाई क्या होती हैं? दे आर द मेन passageway into lungs. They are the extension of windpipes that shuttle airs and form the lungs. The oxygen goes into the lungs and carbon dioxide leave the lungs through them. समझ आ रही है बात? जो आपको ब्रोंकाई दो दिखाई देते हैं ना, जिनमें एल्वेलाइज और एल्वेलाई डक्ट प्रेजेंट होते हैं, वेयर द एक्चुअल एल्वेलाई साइट, वेयर द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन्स, राइट। और यही ब्रोंकाई ही होती हैं जिनमें एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, जो गैसियस एक्सचेंज करती हैं, बेसिकली CO2 को एटमॉस्फेयर में भेजना फ्रॉम द बॉडी एंड एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल करना विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन्स विच इज टेक प्लेस इन द एल्वेलाई। ठीक है, देखिए ब्रांक्यूल्स क्या होता है? ब्रांक्यूल्स क्या है? ब्रोंक्यूल्स गेट सिमिलर व्हेन दे रीच क्लोजर टू द लंग्स टिश्यू एंड आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। बच्चे सबको ये याद होना चाहिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं। They are the passageway by which air passes through the nose or mouth to the alveoli of the lungs. That is bronchioles. Alveoli, which is the unit of lungs, which is most important. हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। They are smaller tubes which finally terminate in balloon-like structure, which are called alveoli. They allow oxygen and carbon dioxide. Alveoli का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो alveoli कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे आ गया, देखिए ये है, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई का, ठीक है, दैट इज एल्वेलाई। तो दे अलो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम्स। क्लियर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड कैपिलरीज, दे आर द साइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स टू अदर टिश्यू इन द बॉडी। दे ऑल्सो कलेक्ट CO2 एंड वेस्ट मटीरियल and return it to the veins. समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, these are the important properties of lungs, right? Now students, what are the mechanism of breathings? ठीक है, mechanism of breathing, breathing में आपको देखना है कि breathing और respiration process is quite different, right? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is breathing, है ना? breathing is a फिजिकल प्रोसेस, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ प्रोसेस, है ना, इनहेल एंड एक्सहेल, दैट इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन एंड केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। बट बोथ द डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हैं, बट हाउ एवर दे आर इंटरकनेक्टेड। इट प्रोसेस इज डन ब्रीदिंग एंड देन रेस्पिरेशंस। बात समझ में आ रही है? हैं तो डिफरेंट बट दोनों इंटरकनेक्ट हैं। पहले ब्रीदिंग होगी फिर रेस्पिरेशंस होगी। देखिए इनहेल एक्सहेल होगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, फूड ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर भी रेड को फॉलो करना है। इनहेल में क्या होता है? इनहेल के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी जब आप सांस लेते हो, ये मैकेनिज्म है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं एक्सहेलेशंस में क्या होगा? थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे इनहेलेशंस में क्या होगा? रिब्स जो होंगी चेस्ट लिफ्ट्स अप हो जाएंगी ना, आगे आ जाएंगी। और एक्सहेलेशंस में क्या होगा? रिब्स मूव डाउनवर्ड, ठीक है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी रिब्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है। बट जब हम लोग इनहेल करते हैं ना तो तब हमारे लंग्स के नीचे एक यूनिक फीचर होता है जिसको हम डायफ्राम्स बोलते हैं, बिकम फ्लैट इन शेप। बेसिकली वो ऐसा होता है, ठीक है। बट जब हम इनहेल करते हैं तो ये थोड़ा ऐसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनहेलिएशंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है। बट जब हम एक्सहेल करते हैं, CO2 को बाहर भेजते हैं, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है बेटा। फिर कहता है डायफ्राम बिकम डोम शिफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सहेलेशंस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज एंड एयर इंटर इनटू द लंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनहेलिएशंस। रेड कलर को इंडिकेट करना। वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स
व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सहेल, जब हम CO2 बाहर निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर बाहर चली जाएगी। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया, इनहेल और एक्सहेल, ब्रीदिंग समझ में आ गया, रेस्पिरेशन समझ में आ गया आपको। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई, ब्लड एंड टिश्यू। एल्वेलाई विच इज द यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है, ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू विच ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो इनमें कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है बेटा। एयर रिचेज इन ऑक्सीजन रिच ब्लड्स विच कंबाइन द हीमोग्लोबिन्स in RBC and oxygen release in alveoli tissue through blood vessels. CO2 release in blood and dissolved it into and carried by the blood vessels, right? तो इसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। मतलब गैस का ब्लड के साथ मिक्स होना, है ना, तो वो कुछ इफेक्ट कहते हैं, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक हेल्डन इफेक्ट होता है और एक क्लोराइड शिफ्ट होता है। तो हेल्डन इफेक्ट का मतलब होता है जब ऑक्सीजन डिलीवर होती है ब्लड में, ठीक है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व बनती है। और क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, जब ऑक्सीजन क्या करती है, यूज़ हो जाती है और उसके साथ CO2 बाइंड होता है, तो उसको क्लोराइड शिफ्ट हम लोग बोलते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, हम लोग 11th में देखेंगे। अब हम ह्यूमंस का रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ क्वाइट बेसिक, राइट। नाउ स्टिल वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशंस इन प्लांट, है ना। अब प्लांट्स की बात करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट इन सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स से तो बहुत सिंपल है प्लांट्स में रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। लेंटी सेल्स इन स्टम्स, है ना, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं। और जर्नल सरफेस ऑफ द रूट्स, रूट्स के कुछ सरफेस होते हैं जो हमें गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो बच्चे ये हमारा कुछ टॉपिक था जो हमने रेस्पिरेशंस के रिगार्डिंग बेसिक्स डिस्कस किए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर देखें। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशंस क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक क्या है, ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या है, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद पायरुवेट के क्या क्या फैट्स बनते हैं, फैट होते हैं मुकद्दर, ठीक है। ATP कहाँ प्रोड्यूस होती है, मैक्सिमम मिनिमम, ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहाँ चलता है। तो इसको एक बारी आप लोग दोबारा रिवाइज कर लें अच्छे से, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो रेस्ट है ये तो ब्रिज कोर्स से आपका बेसिक हम आपको बता रहे हैं, ताकि हम 11th में इजीली आपको आगे जो आपका सिलेबस है उसको रन करवा पाएँ। थैंक यू क्लास।